तो 3-4 साल हो चुके हैं मुझे, और मैं वर्क फ्रॉम होम ही करता हूँ। कभी ऑफिस नहीं जाते, तो जनरली गांव में रहता हूँ, कभी इधर उधर, तो वो लिबर्टी है मुझे। कवर करूँगा सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जेईई मेंस एडवांस के बारे में, एग्जाम के पैटर्न एंड स्ट्रक्चर्स, कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। तो मैं मान के जा रहा हूँ यहाँ पे सारे 11-12 के स्टूडेंट्स हैं ना, सारे ड्रॉप वाले नहीं है, तो बेसिक हल्का सा एग्जाम के बारे में सबको बता दूंगा, ठीक है। तो जेईई मेंस एडवांस जो है नेशनल लेवल के एग्जाम से, दोनों नेशनल लेवल के एग्जाम से जेईई मेंस जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है, फिर आगे जाके जेईई एडवांस आ जाते हैं। जेईई मेंस जो इसको एनटीए कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो वो कंडक्ट करते हैं। फिर जेईई एडवांस जो उसको आईआईटीज रोटेशनल बेसिस पे कंडक्ट करते हैं, बहुत सारे आईआईटीज इंडिया में हैं। सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं जेईई मेंस एडवांस में, आप लोगों को पता है, दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री में सारे का वेटेज सेम रहता है, तीनों में। एक जेईई मेंस में भी, जेईई एडवांस में भी। जेईई मेंस में थोड़ा लोअर लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, और जेईई एडवांस में आपको आपके लाइक नॉलेज को बहुत इन डेप्थ वो लोग टेस्ट करेंगे, चाहे आपके एनालिटिकल स्किल्स हो, चाहे आपके अंडरस्टैंडिंग्स हो, उनको थोड़ा डेप्थ में चेक करेंगे जेईई एडवांस में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है यहाँ पे जेईई मेंस में? एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कितने बार भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्लास 12 रहता है, और यहाँ पे लाइक 2024 के लिए मैंने लिखा है, तो क्लास 12 या 2022, 23 या 24 में पास किया, लाइक पास के 3 साल में, उससे पहले का नहीं। हेलो सर, जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, चाहे वो नीट हो, जेईई हो, हमें जो है बहुत सारे स्टेज से होके गुजरना होता है। अगर हम एक जो ज़्यादा स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम है कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। अगर हम थोड़ा 2-3 दिन तक हम कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं, उसके बाद किसी भी चीज़ की वजह से हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, फिर हमें उस फेज में आने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। आपने अपने प्रिपरेशन डे में भी ये जो है फेस किया होगा, तो आपने इस प्रॉब्लम के साथ कैसे टेकल किया सर? होते हैं, जब मैं जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, कश्मीर में कर रहा था, फ्लडिंग हो गया था, लाइक कश्मीर का फ्लड सबको याद होगा, सब लोग डूब रहे थे, तो हम लोग वहाँ से फिर निकल के सारा बुक छोड़ के यहाँ पे आए थे 1 महीने के लिए। बट देन लाइक दीज आर समथिंग व्हिच यू कैन नॉट, कोशिश करना है लाइक ये सब ना हो। और जनरल ये सब के लिए ना मैं सॉल्यूशन एक है लाइब्रेरी जाओ, वो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। लाइक आपको रोज जाना है वहाँ पे 2-3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, घर पे आपको ये सब कुछ भी करते हुए नहीं रहना है, तो वहाँ पे जाएंगे आपको एक तो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होता। अप्लाई करते हैं कैसे? पहले क्या होता था, आज से 2022 से पहले क्या होता था? 2022 से पहले एक चीज होता था, जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी से, जितने भी टॉप कॉलेजेस से, उनमें आपको एडमिशन लेने के लिए, उनमें आपको एंट्रेंस के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज का नाम ले लूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू या आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो उनमें आपको क्या करना पड़ता था, उनके अलग अलग डेट पे अलग अलग एंट्रेंस का एग्जामिनेशन होता था। रिसेंट ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है सर। अगर इन फ्यूचर में अगर यूपीएससी के लिए अगर कोई भी हम ऐसे मतलब तैयारी करना चाहेगा, तो उसके लिए सर यूपीएससी के लिए सिलेबस तो बहुत लेंथी होते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, तो सर इसके लिए टाइम को कैसे मैनेज करना है सर? सबसे बड़ी चीज आपको टालना नहीं चाहिए, क्योंकि विद एज क्या होता है, इंसान को एफर्ट डालने में, या क्योंकि हमारे सोसाइटी में सोशल ऑब्लिगेशन होती हैं, उन चीज़ की वजह से हम लोग आगे इतना कमिट नहीं कर पाते। रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, आपको देखिए शुरुआत में थोड़ा आपको ये बल्कि लगेगा, बट 1-2 बार आप एग्ज़ाम ये सिलेबस को आप पढ़ोगे, उसके रिसोर्स को पढ़ोगे, उसके बाद फिर मल्टीपल रिविजन करोगे, फिर वो आपको आसान हो जाता है। आपको शुरू करना है, बैठना है, फिर अभी से अगर आपको टाइम का टेंशन होगा तो वो शायद आपको उसका फियर लगेगा। सिलेबस धीरे धीरे आपको मे बी नॉर्मली 1 साल से 1.25 साल लगता है सिलेबस कंप्लीट करने में, फिर नेक्स्ट 5-6 महीने में रिवीजन करते हैं, फिर आप एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। इस प्रीलिम्स, फिर 4 जीएस के पेपर, ऑप्शनल 2 पेपर और एसए, तो वो पैटर्न सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। 2 साल पहले 2-3 साल पहले था, अभी सेम पैटर्न है।
शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपना वक्त निकाल के यहाँ आए, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और इसको प्रोग्राम को कामयाब बनाने में आपने ताउन किया। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा 2 लाइन ज़्यादा नहीं कहूँगा, लंबा प्रोग्राम लंबा हो चुका है। स्टूडेंट स्मोक के बारे में सर, इस प्रेसिडेंट में लास्ट 1 ईयर से यहाँ बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए। स्मोक ही एक ऐसा यूनियन है, एक वाहिद करगिल में स्टूडेंट यूनियन, जो पिछले 2011 से यहाँ स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा है। चाहे मे भी उसके स्टूडेंट इश्यूज़ को लेके हो, अनएम्प्लॉयड के इश्यूज़ को लेके हो, या बाकी बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, जिसके वॉर्ड्स से बच्चों स्कूलों में और यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल में ऑर्गेनाइज करता है ताकि स्टूडेंट्स को इन्हांस कर सकें। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो मैं यही आप सबको विश करता हूँ कि जो भी आप करियर चुनें, जो भी आप सोचें, वो ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे लाइफ वर्क के लिए आपने चुनना है। एक ही बार ही मौका मिलता है जिसका आप पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से किसी भी फील्ड में जाए। यहाँ पे बड़े एक्सपर्ट्स भी बैठे थे, उन्होंने अपने अपने फील्ड के बारे में बताया। मैं ओवरऑल यही समराइज करता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में जाए, कहीं पे भी जाए, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, एकेडमिक्स का हो, इंजीनियरिंग का हो, या क्या कहते हैं, आजकल तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, इसमें बहुत सारे चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। और सभी ने कहा, हम सब सहमत हैं कि सीरियस होना चाहिए इस पे। आपने अभी से स्टार्ट करना है, क्योंकि यही आपका सही एज है। जो भी करियर चुने आपने, यही इसी एज पे आपने करना है काम, ठीक है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप में से कितने सारे इंटरेस्टेड हैं सिविल सर्विस में। जैसे सर ने भी अभी कहा था, मुझे लगता है बहुत सारे इसी क्वेश्चन को पूछते हैं कि सिविल सर्विस के बारे में। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आप क्यों करना चाहते हैं। जिस दिन आप समझते कि मैं ही सारा कुछ है, वो गलत है। आपके करियर में सिविल सर्विस में ऐसे भी मौके आएंगे जब आपको सीनियर ऑफिसर से बात करना होगा, तब आपने अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है, एक चीज, ठीक है। अगर कोई बंदा ऐसा दिखेगा, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझेगा, तो वो तो फिर सर्विस के लायक नहीं है। मैं सीरियसली बोलता हूँ, ठीक है। आपको इस सर्विस में सबसे पहले पंक्चुअलिटी और क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे लेना होता है। ये और चैलेंजिंग जॉब है ये। इतना मतलब सिर्फ आप ग्लैमर देखते हो उसमें, मगर ये साथ साथ में आपने अगर डिसाइड किया तो ये बड़ा ही चैलेंजिंग जॉब है। इसमें आपको कभी कभी प्रेशर के अंदर भी काम करना पड़ता है, और कभी कभी आपको मतलब डिसीजंस इस तरीके से लेने होते हैं कि जो आगे फ्यूचर जो होगा आपका लोगों का, उसको भी इसमें क्या कहते हैं असर होगा इसमें, इस जॉब में। जब हम एक ऐसी पोजीशन में हो जहां हम सर्विसेज को हम प्रोवाइड कर सकें, एज ए सोशल वर्कर हम सर्विस कर सकें, तो फर्स्ट तो ये है। दूसरा सर कि हम देख रहे हैं कि हमारे मतलब इलाके में जो है बहुत सारे इश्यूज है। बीइंग ए नेटिव, यहाँ के नेटिव होने की वजह से हम उन इश्यूज के बारे में अवेयर रहते हैं, तो हम उनको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि उनको सॉल्व करने की। दैट्स इट। बढ़िया। उनको मालूम है स्मोक हर साल कैरियर काउंसलिंग जो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं हर ऐसी कंट्रीज़ के ऊपर। तो हर साल की तरह इस साल भी हमने जो है कैरियर काउंसलिंग ऑर्गेनाइज़ किया है, और इसमें इस साल हमने अराउंड 8 हायर सेकेंडरी स्कूल्स को हमने एडिटोरियम हॉल में ला के इधर ही किया है। तो इसमें जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, रिसेंटली यूपीएससी और एनडीए का यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर करगिल में आया हुआ था। तो यूपीएससी में तो ऑलमोस्ट ठीक था, एनडीए में जब एग्ज़ाम देने के टाइम पे वहाँ पे पार्टिसिपेशन लोगों का कम था। तो हम इस बार उन एनडीए और यूपीएससी और जेईई नीट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम जो है अभी 8 हायर सेकेंडरीज़ के ऊपर हमने यहाँ पे किया है, और हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और अभी एडीसी ने भी बोल के गया आने वाले दिनों में जो प्रोग्राम्स है उसमें सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ जब हम बाकी जो इंस्टीट्यूट्स के ऊपर हम काउंसलिंग करने जाएंगे, तो हम उसकी कंस्टिट्यूएंसी काउंसलर से भी हम मिलने वाले हैं। इंशाल्लाह काउंसिल की तरफ से अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम हर हायर सेकेंडरीज़ में, चाहे आपका सांगपो में या चिकतन में या द्रास में भी हो, हर हायर सेकेंडरीज़ में जाके जो एक काउंसलिंग हम यूपीएससी लेवल का हम करने वाले हैं। और ये काउंसलिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है 10-12 के बाद वो अपना स्ट्रीम या अपना सब्जेक्ट लेने में कन्फ्यूजन होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ड्रॉप आउट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये ड्रॉप आउट कम हो, उनको पहले से इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो, और वो लोग खुद जब 12 क्लियर करें या कॉलेज क्लियर करने के बाद एक क्लियर उनके सामने एक रास्ता दिख जाए उनको कि हमें इस फील्ड में जाना है बोल के। तो इसीलिए मेन मकसद यही है लोगों को, इसी स्टूडेंट्स को अवेयर करना, और उनका बहुत अवेयर नहीं होने की वजह से बहुत बड़ा टाइम उनका वेस्ट हो जाते हैं।
तो हमारा मेन मकसद यही है और उम्मीद करते हैं हमें आने वाले जो प्रोग्राम्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और कौंसिल वालों की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिलेगा। करियर काउंसलिंग के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, और ख़ासकर मोबाइल को लेके आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया, तो स्टूडेंट्स तक किस तरह की आप हम मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, करियर काउंसलिंग तो ये एक वन साइडेड चीज़ हो गया कि हम बता सकते हैं कि भी क्या करना होता है, क्या किसे करना है। तो ये तो आज एक शॉर्ट सेशन था मेरे हिसाब से, तो इसमें काफ़ी डिटेल में जाना ज़रूरी है। उन लोगों को मैंने बोला था कि आप ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को इंक्लूड कीजिए, क्योंकि जो टॉपिक से मैंने डील किया ज़्यादा रेलेवेंट है। और रिगार्डिंग आपने मोबाइल बताया, मोबाइल में एक टाइप का एंडेमिक बताता हूँ, क्योंकि ये मतलब खासकर ये जो शॉर्ट रील्स देखने वाली बात आती है, इसमें क्या होता है, आपको शॉर्ट टाइम पे आपको एक प्लेजर मिलता है। बट जहाँ आपको लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें करनी होती है, जैसे आप लोग भी मीडिया फील्ड से हो, कंसिस्टेंटली किसी काम में आप लोगों ने ये शुरू किया हो 4 साल 5 साल पहले, तो आप इस स्टेज पर पहुँचे हो, तो इस चीज़ को मोबाइल की ये जो रील्स वाला सिस्टम है इसको प्रमोट नहीं करता है। तो आपको कंसिस्टेंसी अगर लानी है, एक चीज़ पे डेट रहना है, तो मोबाइल को अवॉइड करना है। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मोबाइल का यूज़ स्पेशली शॉर्ट रील्स के लिए, लंबा एक डिटेल वीडियो होगा वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको नॉलेज भी होता है। और इसमें साइंटिफिक भी बताया जाता है कि भाई इससे आपकी माइंड भी इसमें आपका इशू मतलब अफेक्टेड होता है। और कुछ साइंटिफिक ये बताते हैं कि भाई अगर 2-3 साल के बच्चे को भी अगर आप मोबाइल का स्क्रीन एक्सपोजर देते तो उनका ऑटिज़म का मतलब जैसे एक बीमारी होता है वो उसमें पाई जाती है। और इसमें एक किस्म का होता है कि मोबाइल से आपका ये अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट हो जाता है किसी भी इशू में। जैसे भी आप अगर कहीं पढ़ रहे हो, कुछ आपको अटेंशन लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए होता है, तो फिर ये मोबाइल इसीलिए अवॉइड करें। हाँ, जहाँ आपको यूज़फुल हो तो वहाँ पर आप मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। जी सर, खासकर सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स के लिए और कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो सारे स्टूडेंट्स हैं, उन तक आप किस तरह की एडवाइस पहुँचाना चाहेंगे? देखिए, उनको एडवाइस यही है कि जैसे मैंने लेक्चर में बताया कि उनके पास पहला रीज़न होना चाहिए कि भाई आप क्यों करना चाहते हो। फिर उनको सेकंड चीज़ ये होना चाहिए कि भाई वो एक शॉर्ट पाथ नहीं है सक्सेस का। और उनको ये होना चाहिए कि उनको काफ़ी टाइम देना है, कंसिस्टेंटली देना है। और उसमें कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फेलियर्स भी आते हैं, तो वो आपको इन चीज़ों को साथ में लेके अपने आप के साथ कॉन्फिडेंस दे के अपने फैमिली का सपोर्ट लेके इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। तो बाकी एक चीज़ मैंने ये भी आप लेक्चर में बताया कि रिज़ल्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट से क्या होता है, इंसान डेस्टिनेशन को देखता है मगर रास्ते को नहीं देख पाता है। तो अगर आप डेस्टिनेशन देखोगे, रास्ता नहीं देखोगे, तो आप कहीं भी गिर सकते हो। तो यही सिस्टम इस एग्ज़ाम का भी है। सर, इस किस्म के प्रोग्राम आपको नहीं लगता कि यूटी लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आगे आके करना चाहिए, ना कि इस किस्म के सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या राय होगी? नहीं, जहाँ जहाँ भी मुझे बताया गया है तो मैंने वहाँ लेक्चर्स दिए। डिग्री कॉलेज द्रास में मैंने 2-3 लेक्चर्स दिए हैं, ऑनलाइन मैंने सेशन दिए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये सेशन अगर ऑर्गेनाइज़ करें तो हो सकता है। तो बट इसमें हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, लोकल काउंसिल का भी मतलब एफ़र्ट होना चाहिए ताकि ये चीज़ हमारे लोगों में प्रमोट हो। तो मेरा एक रिक्वेस्ट काउंसिल से भी है, क्योंकि एक डेवलपमेंट काउंसिल का अपना एक कैपेक्स बजट होता है, तो वो हर साल अपने जो बच्चे जो डिज़र्विंग बच्चे उनके किसी एग्ज़ाम के थ्रू उनको फ़ंड कर सकते हैं कोचिंग के लिए या वगैरह, जैसे बाहर स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, वो दिल्ली में बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, हॉस्टल वगैरह, तो अपनी काउंसिल उसके थ्रू कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा हम सब जानते हैं, स्टूडेंट एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल जो है वो रेगुलरली इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और ब्लॉक लेवल पे हायर सेकेंडरीज़ में भी जाते हैं। तो हर वक्त ये इनवाइट करते रहते हैं हमें भी अपने नॉलेज को, एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए करियर के रिलेटेड। तो उस रिलेटेड आज का प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और एक्सपर्ट जो थे वो स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से था। तो जैसे यहाँ नीट IIT JEE के लिए यहाँ पर एक काउंसलिंग सेशन था। फिर हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसका जाफ़र साहब ने काफ़ी अच्छा दिया। शरीफुद्दीन साहब ने UPSC के लिए, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यहाँ ज़्यादा थे, तो उन्होंने उसके प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर दिया। तो मुझे भी कहा था कि एकेडमिक के रिलेटेड, तो मैंने ये सोचा कि एकेडमिक्स के इंफॉर्मेशंस तो अवेलेबल होते रहेंगे। तो मेरा एक टॉपिक था, एक मोटिवेशनल स्पीच जो स्टूडेंट्स को ज़रूरत है आज के टाइम पे। काउंसलिंग, करियर गाइडेंस से ज़्यादा जो है आप उनके अंदर जो डिस्ट्रैक्शंस जो डेवलप्ड हो रहे हैं स्टूडेंट्स में, जिसकी वजह से उनका एकेडमिक सफ़र होता है, ग्रोथ सफ़र होता है। तो उस पर मैंने आज अपना जो है लेक्चर डिलीवर किया यहाँ पर।
तो आप लोगों के ज़रिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेगा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम करगिल में 13 सितंबर को होने जा रहा है और ये प्रोग्राम जो है वो ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन करगिल करने जा रहा है। तो इसमें हमारे नेशनल रिप्यूट के 2 फैकल्टीज़ आ रहे हैं। एक HQ खान साहब हैं, दिव्या IS के मैनेजिंग डायरेक्टर है और इनके इंस्टीट्यूट ने 4000 प्लस जो है वो IS अब तक दिए हैं और वो ख़ुद जो है जैसे कि UPSC में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है तो उसके मतलब फ़र्स्ट रैंक फैकल्टी माने जाते हैं वो ऑल ओवर इंडिया। तो हमारे रिक्वेस्ट पे वो वहाँ पर आ रहे हैं। और दूसरा जो हमारे रिसोर्स पर्सन होंगे वो मतलब बहुत ही रिनाउंड करियर काउंसलर है और अगर आप विन TV देखते हैं तो वहाँ पर 200 प्लस एपिसोड्स जो है उन्होंने दिया है। उनका प्रोग्राम का टाइटल ही कामयाबी के रास्ते है। तो हर फील्ड पर हर सब्जेक्ट्स के ऊपर उनको होल्ड है। करियर काउंसलिंग में तो मैं उनको एक इंस्टीट्यूशन मानता हूँ। तो इससे पहले भी वो करगिल आया है और हमने वेरियस ब्लॉक्स में जो है इस तरह का करियर काउंसलिंग प्रोग्राम किया है। तो इस बार हम ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से कर रहे हैं। तो इसमें प्री नून सेशन है जिसमें हम 12th एंड अबव को बुला रहे हैं। जो 12th अभी है एनरोल्ड और आगे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। जो जिस किसी को सिविल सर्विस के अंदर कोई इंटरेस्ट हो, वो कुछ जानना चाहते हो, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए हम प्री नून सेशन जो होगा वो 10:30 बजे से 1 बजे तक HQ खान साहब का होगा जो सिविल सर्विसेज द मोस्ट प्रेफर्ड करियर टॉपिक के ऊपर वो डिलीवरी करेंगे। और साथ ही साथ खुशी की बात यह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो श्रीकांत बाला साहब सुसे जी भी एज ए इंट्रोडक्टरी स्पीच जो है वो सिविल सर्विस IS है। तो इंट्रोडक्टरी स्पीच के लिए उन्होंने कंसेंट दिया है। सेकंड सेशन जो है वो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा। तो उसमें हम 9th एंड अबव स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं जो IIT JEE नीट के किस तरह से उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये 9th से इसलिए हम बुला रहे हैं क्योंकि 9th से ही एक सिस्टम स्टार्ट हो जाता है कि स्टूडेंट इस तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करें। खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नीट IIT JEE में हमारे स्टूडेंट्स एक्सेल कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, टॉप रैंक्स में आ रहे हैं। तो वो हमारे लिए खुशाइन बात है क्योंकि अब जो दौर चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि इस तरह प्रोफेशनल जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा UPSC ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, सिविल सर्विस उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और उनका परसेंटेज जो है क्वालिफाइंग का वो बढ़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे भी बहुत सारे बच्चे जो है वो सिविल सर्विसेज में हमें दिखाई देंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस प्रोग्राम में आप लोग अटेंड करें और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएं। क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। तो इन 2 नेशनल रिप्यूट के जो रिसोर्स पर्सन हैं उनसे जितना हो सके फ़ायदा उठाएं।